डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से बात। मिडिल ईस्ट के हालात पर जताई चिंता, कहा भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने शांति, संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान पर दिया जोर। ऊर्जा आपूर्ति और जहाजों की सुरक्षा पर भी चर्चा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के नोटिस पर 200 से अधिक सांसदों ने किया हस्ताक्षर। नोटिस आज संसद के किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। रामनवमी में डीजे बैन पर झारखंड विधानसभा में बवाल। विधानसभा में भिड़े सत्ता और विपक्ष के विधायक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत में क्षेत्र की गंभीर स्थिति, बढ़ते संघर्ष और नागरिकों के नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति का निर्बाध पारागमन भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने समुद्री मार्गों से वस्तुओं और ऊर्जा की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही सभी पक्षों से संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान निकालने की अपील भी की। ईरान युद्ध के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने दुनिया के देशों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। इस फैसले के तहत देश सीमित मात्रा में रशिया से कच्चा तेल खरीद सकेंगे, जिससे बाजार में आपूर्ति बनी रहे। युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जो अगस्त 2022 के बाद पहली बार हुआ है। वहीं इराक में अमेरिकी सेना का KC-135 सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिस पर एक विद्रोही गुट ने मार गिराने का दावा किया है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि इजरायली हमलों से ईरान की सैन्य क्षमताओं और विशेष दस्तों का भारी नुकसान हुआ है। वैश्विक तेल बाजार और पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई है। झारखंड में रामनवमी जुलूस के चलंत डीजे बजाने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर और भीतर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा विधायक रोशन लाल ने आरोप लगाया कि फैसला हिंदू आस्था से जुड़े पर्व में अनावश्यक हस्तक्षेप है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये निर्णय सरकार का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन है। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी सदन में तीखा सवाल उठाते हुए सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामनवमी जैसे पर्व पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सदन और विधानसभा परिसर में काफी देर तक हंगामा जारी रहा। देश में कमर्शियल LPG सिलेंडर की आपूर्ति में रुकावट की खबरों के बीच होटल उद्योग पर असर साफ दिखाई देने लगा है। मुंबई में छोटे और मंझोले आकार के करीब 20% रेस्टोरेंट और होटल बंद हो चुके हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो 2 दिनों के भीतर आधे से ज्यादा प्रतिष्ठान बंद होने की नौबत पर आ सकते हैं। इस बीच घरेलू LPG की कमी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने बढ़ती घरेलू मांग के बावजूद LPG निर्यात जारी रहने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने और आपूर्ति व्यवस्था पर जानकारी देने को कहा है। इस मामले को लेकर आने वाले दिनों में और सुनवाई होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 मार्च को श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन और पूजन किए। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने यहां प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। ये बैठक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित अयोध्या दौरे की तैयारियों के मद्देनजर आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर और बेहतर तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आयोजित प्रदर्शनी में स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक हुनर से जुड़े शिल्पियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच मिला। इस दौरान कारीगरों ने अपने हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें नई पहचान के साथ साथ बाजार तक सीधी पहुंच भी मिल रही है। इससे कारीगरों को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। उन्होंने युवाओं से स्वरोजगार अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। योजना के तहत प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहायता देकर कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मिर्जापुर मुख्यालय पर शहर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले गैस की किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन शहर अध्यक्ष भगवान दत्त पाठक उर्फ राजन पाठक के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता गैस सिलेंडर लेकर धरने पर बैठे और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आम लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जबकि कुछ लोग ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचकर कालाबाजारी कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रमजान महीने के आखिरी जुमे यानी अलविदा की नमाज को लेकर रामपुर में प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिले भर की मस्जिदों में नमाज अदा किए जाने को देखते हुए साफ सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय में रमजान के इस पाक महीने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा के अनुसार सभी थानों में शांति समिति की बैठकों को आयोजन किया गया है। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है, ताकि जिले में भाईचारा और आपसी सद्भाव बना रहे। एलपीजी गैस की कालाबाजारी की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। सदर कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव में दर्शन गैस एजेंसी के एक कर्मचारी के घर से बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर बरामद किए गए। मौके से 10 भरे हुए सिलेंडर समेत कुल 29 गैस सिलेंडर और 176 केमिकल की बोतलें मिली हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये कार्रवाई जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों और पुलिस टीम की मौजूदगी में की गई। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों का कहना है कि गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। अंबेडकर नगर में गैस सिलेंडर को लेकर फैल रही अफवाहों और दिक्कतों के बीच जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर लोगों से अपील की कि वे पैनिक ना हो। जिले में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित कराई जाएगी। बुकिंग के बाद 21 दिनों के भीतर गैस की डिलीवरी करने के निर्देश एजेंसियों को दिए गए हैं। गैस एजेंसियों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती भी की जाएगी ताकि व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने गैस की कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखने की भी बात कही है। साथ ही जनता की समस्याएं सुनने के लिए कलेक्ट्रेट में सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला में गैस की कमी की अफवाह के बाद उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें लग गई। अफवाह फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर पहुंच गए। हालांकि प्रशासन की व्यवस्था के बाद सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। इस बीच जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। डीएम ने लोगों से कहा कि गैस बुकिंग के बाद ही सिलेंडर लें और अनावश्यक भीड़ न लगाएं। साथ ही किसी भी समस्या की स्थिति में सरकारी नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एचपीसीएल बायो प्लांट में फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मूसाजाग थाना क्षेत्र के सैजनी गांव स्थित प्लांट में अज्ञात हमलावरों ने 2 कर्मचारियों को गोली मार दी। गोली लगने से हर्षित मिश्रा और सुधीर गुप्ता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों को तत्काल सीएचसी दातागंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला व्यक्ति कुछ दिन पहले नौकरी से निकाला गया था। नौकरी से निकाले जाने से नाराज होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश जारी है।
मुंबई के कल्याण में भी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने तहसीलदार कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूल्हा जलाकर रोटी बनाते हुए अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों से आम लोगों का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। उन्होंने सरकार से गैस की कीमतों में तुरंत कमी करने और समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो बड़ा आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजभाऊ पातकर समेत कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी ने तहसीलदार कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में गैस सिलेंडर के प्रतीक और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लगातार बढ़ रही गैस की कीमतों से आम नागरिकों और गृहिणियों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई के कारण मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। उन्होंने सरकार से रसोई गैस के दाम तुरंत कम करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि यदि महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की है। नवी मुंबई में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके अपनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। कलंबोली में आयोजित भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान इन अभ्यर्थियों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके अंडरवियर में छिपा कर रखे गए इंजेक्शन बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल फिजिकल टेस्ट के दौरान उत्साह और ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाना था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों की पहचान आकाश पंसरे, सुयोग होले, सुनील कुडुस्कर और संकेत डोंगरे के रूप में हुई है। कलंबोली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 14 और 15 मार्च को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। प्रयागराज जोन के एडीजी ज्योति नारायण ने एसपी राजेश कुमार के साथ भरवारी स्थित परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। जिले में इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में करीब 7,680 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 6 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और परीक्षा निष्पक्ष कराने के निर्देश दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बैंकों के आसपास लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाले टप्पेबाजी गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जिले की एसओजी सर्विलांस और सैनी कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राजा, दीपू उर्फ साजन और वीरेंद्र के रूप में हुई है, जिनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके पास से करीब 20,000 रुपए नकद और कागज की नोटनुमा गद्दियां बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह बैंकों के कम पढ़े लिखे और बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाकर उन्हें झांसे में लेता है, फिर असली नोटों के बदले कागज की गड्डी थमाकर उनके पैसे लेकर फरार हो जाता है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने तस्कर कौशल कुमार को लखनऊ के निगोहा इलाके से दबोच लिया है। उसके पास से करीब 7.75 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। बरामद गांजे के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1,93 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय था। एसटीएफ की टीम को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उससे पूछताछ की जा रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने लोगों को जाल में फंसाकर पैसे वसूलने वाले हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग की सरगना रेहाना समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। आरोप है कि ये गिरोह लोगों को मिलने के बहाने बुलाकर उनका वीडियो बना लेता था। इसके बाद वीडियो वायरल करने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूले जाते थे। एक पीड़ित युवक से करीब 85,000 रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसे में कोचिंग से लौट रहे 3 छात्र ट्रक की चपेट में आ गए। रायबरेली प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे पर सलोन कोतवाली क्षेत्र के नरुद्दीनपुर टोल प्लाजा के पास अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले आलम और महफूज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका एक पैर कट गया। घायल छात्रा को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। श्रावस्ती में जिला प्रशासन ने बंजर भूमि पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गिलौला थाना क्षेत्र के तिलकपुर मोड़ पर बंजर जमीन पर बने अवैध मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान गारा, माटी और फूस से बने करीब 5 मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तहसील प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तहसीलदार ने बताया कि कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के महुआरी गांव के पास तेज रफ्तार कार ने सवारी से भरी वैन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों में 2 मासूम बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों और समाज सेवी की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के बाद कार सवार व्यक्ति अपनी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और हमलों के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री लारा दत्ता दुबई में अपनी बेटी के साथ फंस गई थी, लेकिन अब वह सुरक्षित भारत लौट आई हैं। अपने देश वापस आने के बाद लारा दत्ता ने इस मुश्किल दौर का अनुभव साझा करते हुए भावुक बयान दिया। उन्होंने बताया कि दुबई में लगातार हमलों और तनाव के माहौल के कारण हालात काफी डरावने थे। लारा अपनी 14 साल की बेटी सायरा के साथ वहां मौजूद थी और इस दौरान उन्हें काफी चिंता और डर का सामना करना पड़ा। अभिनेत्री ने कहा कि उनकी बेटी इस घटना को लेकर काफी सदमे में है और यह अनुभव लंबे समय तक याद रहेगा। गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में हालिया हमलों के बाद यूएई और आसपास के देशों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल लारा दत्ता और उनकी बेटी सुरक्षित भारत लौट आई हैं और राहत महसूस कर रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों मोनालिसा और फरमान खान की इंटरफेथ शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यूपी के बागपत निवासी फरमान खान से शादी के बाद ये मामला तेजी से वायरल हो गया। इस शादी को लेकर मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया गया है और उनके साथ धोखा हुआ है। पिता ने कहा कि ये शादी उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं है और इससे परिवार आहत हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस शादी को लव जिहाद बता रहे हैं। हालांकि कपल का कहना है कि ये उनका निजी फैसला और सच्चा प्यार है, किसी साजिश से इसका कोई लेना देना नहीं। बॉलीवुड अभिनेत्री कृतिका कामरा और मशहूर क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर की शादी के बाद आयोजित रिसेप्शन पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ग्रैंड रिसेप्शन में कपल का बेहद रोमांटिक अंदाज देखने को मिला। पार्टी के दौरान गौरव कपूर ने सलमान खान के आइकॉनिक गाने पर डांस कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। डांस करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी कृतिका को भी स्टेज पर बुलाया और दोनों साथ में झूमते नजर आए। इस दौरान कपल ने सबके सामने एक दूसरे को किस भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। कृतिका और गौरव की शादी एक सादगी भरी
इंटीमेट सेरेमनी में हुई थी। वहीं रिसेप्शन पार्टी में उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।